हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को आप लोग एंड तक देखना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर सकते हो। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किल किला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? आमेर दुर्ग जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि किल किला तोप का संबंध राजस्थान के किस दुर्ग से है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। एंड क्लास के एंड में आप सभी को बताना है कि 30 में से कितने सवाल आपके राइट हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया है, मेहरानगढ़ जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, राजा मान सिंह ने या फिर राजा भाटी ने? तो आप सभी को बताना है कि हवा महल का निर्माण किसने कराया है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है, सवाई प्रताप सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ओसिया जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में? तो आप सभी को बताना है कि ओसिया जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर है जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है? पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर? इसका आंसर आप सभी को जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ बूंदी का किला? तो आप सभी को बताना है कि ऐसा कौन सा दरवाजा है जिस दरवाजे को कोई आक्रमणकारी भी नहीं खोल सका। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया है, जालोर का किला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अब्दुल्ला खां का मकबरा स्थित है कोटा में, अजमेर में, अलवर में या फिर बीकानेर में? तो आप सभी को बताना है कि अब्दुल्ला खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी अजमेर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण कौन कराया था? महाराजा बख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा विजय सिंह? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के जोधपुर जिले के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, महाराजा सरदार सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया था? उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या फिर गागरोन? तो आप सभी को बताना है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में कोट का निर्माण करवाया और उसका नाम मुस्तफाबाद था। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, गागरोन झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अजय राज ने, अर्नोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने? आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया अर्नोराज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता कौन है? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, रावत रतन सिंह, राणा हमीर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता कौन है। अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया महाराणा कुंभा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर को, अहाड़ को,
कालीबंगा को या फिर पीलीबंगा को? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने आहार बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रानी सती का मेला कहाँ बढ़ता है? सीकर जिले में, झुंझुनू जिले में, चूरू जिले में या फिर बीकानेर जिले में? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में रानी सती का मेला बढ़ता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी झुंझुनू बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, 18 मई 1948 को या फिर 18 फरवरी 1948 को? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत है वो कब हुई थी। आप लोग अपना आंसर है जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया है 18 मार्च 1948 उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास, खेजड़ी, नीम या फिर पीपल? तो आप सभी को जल्दी से इसका आंसर बताना है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष है वो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए पलास बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलपुर या फिर हनुमानगढ़? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में कोई राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर इसका डी बताया है हनुमानगढ़ उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल न्यूनतम है? नागौर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर चूरू? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में वनों का क्षेत्रफल है वो सबसे न्यूनतम है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी बताया चूरू जिला उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में, हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, जय सिंह और शाहजहां के बीच में? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो किन दोनों के बीच में लड़ा गया था। आप लोग अपना आंसर है जल्दी से बताइएगा। और आप सभी को बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये भी आप सभी अपना आंसर है वो जल्दी से बताना। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है महाराणा प्रताप और अकबर उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 जून 1576 में लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से, नीमच से, एरिनपुरा से या फिर खेरवाड़ा से? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहां से हुई थी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है नसीराबाद उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? बाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या फिर कल्ला जी को? तो आप सभी को बताना है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाया था। तो आप लोग अपना आंसर है जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले ऊंट किसने लाया था तो भारत में सबसे पहले ऊंट लाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर जिले में, बूंदी जिले में, बीकानेर जिले में या फिर झालावाड़ जिले में? तो आप सभी को बताना है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी राजस्थान के कौन से जिले में है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बूंदी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ है? खरनाल, पर्वतसर, कतरियासर या फिर ददरेवा? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है ददरेवा चूरू जिला उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा मेला, चार भुजा मेला, गोगा जी मेला या फिर शीतला माता का मेला? तो आप सभी को बताना है कि नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है गोगा जी का मेला उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप सभी को बताना है कि लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है महमूद गजनवी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का मुख्य निर्माण किससे किया गया है? किशनगढ़ के सफेद संगमरमर पत्थर, जैसलमेर के पीले पत्थर, अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर या फिर धौलपुर का लाल पत्थर। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया है जैसलमेर के पीले पत्थर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साथू गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? वीर कल्ला जी, बीगा जी, हरबू जी या फिर फता जी। आप सभी को बताना है कि साथू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी बताया फता जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो और साथू गांव जालोर जिले के अंतर्गत आता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से, बाबा रामदेव जी से, मेहा जी से या मलिनाथ जी से। तो आप सभी को बताना है कि बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मलिनाथ जी बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ गागरोन या रामदेव जी रामदेवरा। तो आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर है जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है मलिनाथ गागरोन, उन सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि मलिनाथ जी का स्थान है वो तिलवाड़ा बालोतरा में वर्तमान में आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी? जयपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, जोधपुर रियासत या फिर उदयपुर रियासत। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो आप सभी अपना आंसर है वो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जोधपुर रियासत यानी मारवाड़ रियासत बताया है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, मीराबाई को, हमीदा बानो को या फिर अल्लाह जिलाबाई को। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की राधा है वो किसे कहा जाता है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया मीराबाई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। और ये आज का लास्ट सवाल है, 1517 के किस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? बिहाना का युद्ध, खानवा के युद्ध, जालोर का युद्ध या फिर खातौली का युद्ध। तो आप सभी को बताना है कि 1517 के किस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आप लोग अपना आंसर जल्दी ही बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया खातौली का युद्ध, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब आप सभी को कमेंट्स वो सेक्शन में बताना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बता देना। एंड मैं मिलूंगा न्यू क्लास में न्यू सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।